नमस्कार पेंशनर मित्रों, आज बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और वो जानकारी है 8वें वेतन आयोग के बारे में। क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन दिनों 8वें वेतन आयोग की चर्चाएं बेहद ज़ोर शोर से हैं। दूसरी तरफ डीए इंक्रीज होने की भी अलग अलग तरह से लोग जानकारियां दे रहे हैं। तो इन दोनों मुद्दों पर बिल्कुल जो इस समय तक यथास्थिति है, जो जानकारी है, वो फैक्ट और फिगर के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको पे कमीशन के बारे में डिटेल के साथ में बताएंगे ताकि आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन न रह जाए। साथ में डीए के और डीआर की बढ़ोतरी के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है जो बहुत सी ऐसी जानकारियां जो हमें कन्फ्यूजन में डाल देती हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले पे कमीशन की बात करते हैं। पहला पे कमीशन लागू हुआ था 1947 1 जुलाई को। 1 जुलाई 1947 को पहला पे कमीशन भारत में लागू हुआ था, आज़ादी के पहले 1.5 महीने पहले, और इसका गठन 1946 में ही कर दिया गया था। इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास वरदाचार्यार ने की थी। सेकेंड पे कमीशन 1959 में लागू हुआ था, 57 में गठन किया गया था और श्री जगन्नाथ दास इसके अध्यक्ष थे। तीसरा 1973 में लागू हुआ और इसका जो भी हुआ रघुवीर दयाल की अध्यक्षता में इसका पे कमीशन आयोग का गठन हुआ था। 1987 में चौथा पे कमीशन लागू हुआ जिसके अध्यक्ष थे पीएन सिंघल साहब, और पांचवा पे कमीशन 1946 में जस्टिस एस रत्नाबेल पांडियन की अध्यक्षता में गठित हुआ था, जो कि 1996 में लागू हुआ। और छठवां पे कमीशन 2006 में जस्टिस बीएन कृष्णा की अध्यक्षता वाला लागू हुआ था, और जस्टिस अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता वाला पे कमीशन 2016 में लागू हुआ था। तो ये तो 7 पे कमीशन के बारे में जानकारी हो गई, लेकिन हम महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं फिटमेंट फैक्टर और कितने प्रतिशत वेतन बढ़ा था, इंक्रीज हुआ था, उसके बारे में। और ये हम आपको फोर्थ पे कमीशन से ही आंकड़े देंगे। तो फोर्थ पे कमीशन में इंक्रीज हुआ था 27.6%। इसमें फिटमेंट फैक्टर नहीं था। और मिनिमम पे इसमें बेसिक पे था 750 रुपया। फिफ्थ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर नहीं था और इंक्रीज रेट था 31% और मिनिमम बेसिक पे था 2550 रुपये। छठवां पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लाया गया था और वो था 1.86। साथ में 54% इसमें इंक्रीज हुआ था। और इसमें एक नई चीज़ लाई गई थी ग्रेड पे, जो कि मिनिमम था 1300 रुपया और बेसिक था मिनिमम 7000 रुपया। बेसिक था 4440 रुपया और ग्रेड पे था 1300 रुपया। ये बेसिक पे मिनिमम 7000 हो गया था। सेवेंथ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.81 था और इसमें इंक्रीज जो हुआ था वेतन वो 14.29%। और मिनिमम इसमें ग्रेड पे फिर हटा दिया गया और मिनिमम बेसिक पे था 18,000 रुपया। तो इसमें अब जो 8वां पे कमीशन आना है, इसका निर्धारण जो होना है वो डॉक्टर ऑकराइड के अनुसार होगा और पे कमीशन के बजाय इसमें वेतन बढ़ोतरी जो होगा, पेमेंट इंक्रीज जो होगा बेसिक पे का, वो
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी महंगाई भत्ता सूचकांक के आधार पर होगा। और उनके अनुसार यानी डॉक्टर ऑकराइट के अनुसार अगर 2026 के पहले यानी 26 में 8वां पे कमीशन लागू होना है, वैसे अगर देखा जाए तो 2026 के पहले अगर महंगाई भत्ता दिसंबर 25 तक 70% हो जाता है तो फिटमेंट फैक्टर होगा 1.96 और 20% इंक्रीज होगा बेसिक जो हमारा पेमेंट है। तो ये एक संभावना है, लेकिन अभी स्पष्ट तौर से कोई कुछ भी नहीं कह सकता। ये सब अनुमान हैं। कुछ न कुछ बढ़ोतरी का मेथड तो अपनाएगी सरकार, लेकिन वो क्या तरीका होगा, क्या वो पे कमीशन लाएगी, क्योंकि सरकार चाहे तो पे कमीशन ला सकती है और वो डिक्लेयर 24 में ही होगा, चुनाव के बाद ही होगा, चुनाव के पहले तो नहीं डिक्लेयर होगा। तो इस बार की भी बढ़ोतरी बहुत ही अच्छी खासी होगी, क्योंकि आप देखें कि पिछली बार जो भी लमसम हुए लगभग 3 गुने के आसपास बढ़ोतरी होती रही है। तो ये तो पे कमीशन की जानकारी हो गई। अब डीए डीआर के संबंध में भी जानकारी आपको दे दें कि डीए जिसको जो कि पेंशनरों के लिए डीआर कहलाता है, जनवरी में ये 50% हो जाएगा। 50% महंगाई भत्ता होने के बाद ये बेसिक पेंशन में मर्ज हो जाएगा। तो एम्प्लॉइज को तो बहुत सारे भत्ते मिलते हैं अनेकों प्रकार के, उन सब में बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन पेंशनर्स के लिए जो मुख्य रूप से है वो डियरनेस रिलीफ है यानी डीआर, उसमें भी 1.5 गुनी वृद्धि हो जाएगी। तो 2024 बेहद महत्वपूर्ण बढ़ोतरी वाला, खुशखबरी वाला हमारे लोगों के लिए होने वाला है, कर्मचारियों के लिए भी होने वाला है, लेकिन पेंशनर्स के लिए तो ये ही एकमात्र उनका सहारा होता है। कल हमने एक महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया था, पेंशनर दिवस था कल 17 दिसंबर को, और उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो वर्तमान सीजेआई हैं, उनके पिताश्री उस समय जस्टिस थे और सीजेआई और उनकी मिला के 5 जजों की बेंच ने डिसीजन दिया था कि ये पेंशन कोई खैरात नहीं है, कोई अनुकंपा नहीं है, कोई कृपा नहीं है, ये अधिकार है। तो पेंशन हम सबका अधिकार है सरकार के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि व्यक्ति अपनी आयु का श्रेष्ठतम समय जब सेवा के लिए दे देता है तो पेंशन उसके लिए तब का सहारा है जब कि उसका शरीर और दिमाग कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या श्रम साध्य कार्य करने में सक्षम नहीं रह जाता है। तो मित्रों, पेंशन हम लोगों का अधिकार है और इसका आनंद लीजिए, जो कि लगातार बढ़ने की बात ही होगी। तो सर्दियों में स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो हम आपको तत्काल तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ बताने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। तो नमस्कार, जय श्री राम।